तो आज मैं आप लोग को जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप लोग को ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी बातें आप सभी लोग की लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती हैं। और अगर आप लोग सिर्फ इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं, सिर्फ आप लोग देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी लाइफ में इन सारी टिप्स को और इन सारे हैक्स को अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुन करके टाइम वेस्ट करना एक स्टूडेंट को तो कोई मायने नहीं रखता। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग विद्यार्थी हैं और सच में विद्यार्थी धर्म के अनुसार आप लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहें और इन सब बातों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले बात आती है एक्टिव लर्निंग की। अभी एक्टिव लर्निंग क्या है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मान लो कि आप लोग को ड्राइविंग सीखनी है और आप लोग ड्राइविंग सीखने के लिए करते क्या हो, जाते हो मार्केट में और एक किताब लेकर के आते हो और उसके अंदर ड्राइविंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको सीख जाते हो। ठीक है, कि क्लच क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, ब्रेक क्या होता है। फिर उसके बाद आप लोग यूट्यूब पे जाते हो, जाकर के वीडियो देखते हो कि आखिर ड्राइविंग करते कैसे हैं। उसके बाद आप लोग किसी को चलाते हुए भी देख लेते हो कि हाँ ऐसे वो बंदा चला रहा है, तो मतलब गाड़ी ऐसी चलती है। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को करके गाड़ी चलाना तो सीख लिया, लेकिन आप लोगों ने चलाया नहीं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी सीखा है, आप लोगों को आती नहीं है चलानी, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी प्रैक्टिकल रूप में गाड़ी को चला करके नहीं देखा। और यही आप लोग अपनी स्टडी के साथ करते हो कि आप लोग हर एक स्ट्रैटेजी को सुनते हो, हर एक टिप्स को मतलब सुनते हो, लेकिन आप लोग उसको अप्लाई नहीं करते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि आप सभी लोग, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होगी और इस वीडियो को भी देख रहे हो, तो आप लोगों के पास वो सारी स्किल है, वो सारी टिप्स है जिनसे आप लोग स्टडी कर सकते हो और आप लोग बहुत अच्छे मार्क को स्कोर कर सकते हो। लेकिन बात एक ही है कि आप लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप लोगों ने पिछली किसी भी वीडियो के अंदर, किसी भी बंदे की वीडियो के अंदर बताई हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करा है। ठीक है, तो आप लोग जब तक ऐसा करोगे, सीखते चले जाओगे, आप लोग को सब चीज़ें आती है, लेकिन अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल रूप में स्टडी करने बैठोगे नहीं, तब तक दोस्तों यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लोग कितनी भी वीडियो देख लो 99-95% वाली, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो इस चीज़ को समझो। और स्टडी करने का सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप होता है। सबसे पहला कि आप लोग किसी चीज़ को सीखो, रीड, और उसके तुरंत बाद आप सभी लोग उसको रिकॉल कर लो, मतलब कि उसको तुरंत रिवाइज कर लो। जैसे आप लोगों ने कोई नई चीज़ सीखी, उसको तुरंत रिवाइज करो। और थर्ड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन। ये 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप के अलावा और कोई स्टेप नहीं है आप लोग की स्टडी करने का। तो स्टडी कैसे करनी है, इस बात को तो आप सभी लोगों ने जान लिया, लेकिन बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अब मैं जिस बात पे फोकस करने वाला हूँ, अब मैं जिस बात पे आने वाला हूँ, वही सबसे मेन परेशानी है इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के हर एक बंदे की। मैं यहाँ पे हर एक बंदे को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जिस भी काम पे फोकस करना चाहते हो, जब भी आप लोग किसी काम को करोगे, तो ये परेशानी हर एक बंदे को आती है। इसलिए मैं यहाँ पे हर एक बंदा लगा रहा हूँ। उस परेशानी का नाम है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आप लोग को हर जगह मिलेगी। आप लोग स्टडी करने बैठोगे, किसी न किसी रूप में आप लोग को डिस्ट्रैक्शन आएगी और आप लोग के मन को भरमा देगी। तो इस परेशानी से आप लोग किस तरीके से बच सकते हो और जीवन भर आप लोग को डिस्ट्रैक्शन ना आए, ऐसा कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? तो मेरा जवाब है यस। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, बहुत ही छोटा सा है। आप लोग जब भी किसी काम को कर रहे हो, जैसे कि आप लोग स्टडी करने बैठे हो या फिर आप लोग किसी भी काम पे फोकस करने जा रहे हो, तो अपने बगल में एक शीट लेकर के बैठो और उसके ऊपर लिख दो डिस्ट्रैक्शन सीट। और उस सीट के अंदर आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग जब भी किसी काम पे फोकस कर रहे होते तो उस समय आप लोग को बहुत सारे ऐसे फालतू काम है जो कि याद आते हैं कि यार मेरे को दोस्त से बात करनी है, कि यार मेरे को मूवी देखने जाना है, कि यार मेरे को फ़ोन चलाना है, कि यार मेरे को गेम खेलना है। जितने भी डिस्ट्रैक्शन आप लोग को किसी भी काम को करते हुए आते हैं, आप लोग को उस डिस्ट्रैक्शन सीट पे वो सारी चीज़ें लिख देनी है। ये बहुत ही छोटा सा तरीका है, लेकिन ये छोटा सा तरीका आप लोग की लाइफ को बदल करके रख सकता है। और जीवन में जब भी आप लोग किसी काम पे फोकस करने जा रहे हो, इस टिप को फॉलो करो, डेफिनेटली आप लोग को वो बहुत काम आएगा। और ये जो टिप मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये हाईली सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो आपके जेफ बेजोस हो, वॉरेन बफेट हो, जितने भी आप लोग के हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपने बचपन में इस चीज़ को फॉलो करा है। तो अब बात करेंगे पढ़ने के तरीके पे, मतलब कि आप लोग को पढ़ना किस तरीके से है, अब हम वो जानेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया अभी तो आपने हमें पढ़ना कैसे है वो समझाया था। देखिए, पढ़ना किस तरीके से है और पढ़ना कैसे है, इन दोनों ही शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है।
तो पढ़ना कैसे वो मैंने आप सभी लोग को पहली टिप के अंदर समझाया, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो आप लोग का पहली टिप के एग्जाम्पल में आप सभी लोग को मिलेगा। मैंने आप लोग को बताया था कि एक बंदा जो ड्राइविंग सीखना चाहता है उसके पहले वो किताबों को लेकर के ड्राइविंग के बारे में हर एक चीज़ जानता है, फिर वो जाता है यूट्यूब पे और देखता है कि ड्राइविंग आखिर करनी किस तरीके से है। यही चीज़ आप लोग के डीप लर्निंग वाले प्रोसेस में आती है, मतलब कि आप लोग के जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो डीप लर्निंग वाला होना चाहिए, ठीक है। सरफेस लर्निंग आप लोग का नहीं होना चाहिए, डीप लर्निंग पे आप लोग को फोकस करना है। वो कैसे होगा कि आप लोग जिस भी चीज़ को सीखने जा रहे हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप लोग कहीं भी वो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, उसके पहले आप लोग को उस टॉपिक को अच्छे से एक बार ही पढ़ लेना है। समझ में आए चाहे ना आए, मैं इतना कह सकता हूँ कि इतना तो नहीं होगा कि आप लोग को कुछ भी समझ में ना आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप लोग को समझ में आएंगी और काफ़ी चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं आएंगी, लेकिन आप लोग पढ़ने से पहले उस चीज़ को एक बार ही पढ़ करके जाना। चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोग का जो स्कूल के अंदर या फिर ट्यूशन के अंदर जो फोकस होगा ना वो हाई होगा उन टॉपिक पे जो कि आप लोग को नहीं आते। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि किसी भी टॉपिक को बिना पढ़े स्कूल के अंदर चले जाते हो, और जो टॉपिक आप लोग खुद से पढ़ सकते थे वो टॉपिक भी आप सभी लोग को टीचर से समझना पड़ता है। और वो टॉपिक जो कि आप लोग को अगर आप लोग पहले पढ़ लेते और वो आपको समझ में नहीं आता, वो टॉपिक आप सभी लोग का जो कि आप लोग को नहीं आ रहा था, चाहे आप लोग पढ़ भी लेते, वो टॉपिक पे आप सभी लोग का फोकस नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा 20 सेकंड रिवाइंड कर लेना। लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप सभी लोगों से बोली कि आप लोग अगर पढ़ के जाओगे ना तो आप लोग को उन टॉपिक पे फोकस करने में आसानी होगी जो कि आपको सच में नहीं आते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हो। अब मेरी ये आखिरी टिप है, एकदम लास्ट टिप है, लेकिन ये टिप भी आप सभी लोग की इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि आप सभी लोग की ये सारी टिप थी जो कि मैंने आप सभी लोग को अभी बताई, ठीक है। तो इस टिप में आप सभी लोग को मैं क्या बताने वाला हूँ कि आप लोग को कितने घंटे स्टडी करनी है। अब इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं। देखिए सिंपल सा मैं एक लाइन में बोलूँ तो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग तरीके से स्टडी करनी चाहिए। ये मैंने जो टर्म आप सभी लोग को बोली, इस टर्म को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये लॉ सीधा सीधा आप लोगों से कहता है कि आप लोग को एक दिन के अंदर स्प्लिट करके सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। मतलब कि एक दिन के अंदर आप लोग एक ही सब्जेक्ट पे फोकस मत करो, जैसे कि आप लोग करते आए थे कि आप लोग क्या करते पूरे साल मैथ और साइंस को पढ़ते रहते हो, सोचते मैथ और साइंस इतनी इंपॉर्टेंट है। और इस लॉ के हिसाब से अगर आप लोग एक दिन के अंदर मैथ को एसएसटी के साथ ले लो, किसी दिन एसएसटी हिंदी ले लो, साइंस इंग्लिश ले लो, इस तरीके से अगर आप लोग एक दिन के अंदर अपने सब्जेक्ट को बांट लेते हो, 2 से 3 सब्जेक्ट एक दिन के अंदर कवर करते हो थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके, तो डेफिनेटली वो आप लोग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप लोग एक दिन के अंदर ही किसी सब्जेक्ट को झोंक देते हो अपने आप को, ठीक है। तो बस ये टिप आप सभी लोगों की कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मदद करने से आप सभी लोग की मदद होती है खुद की, ये बात आप सभी लोग जानते हो। और भगवान का नाम लो, आप सभी लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में इन टिप्स को।